कि जो शरण में आ जाए, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे स्वीकार कर लेते हैं। आप बस जाकर के बोलना, हे श्री राम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु उसी समय तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देंगे, तुम्हें निर्भय कर देंगे। रावण बोला, अरे बंदर संभाल के बोल, मैं राम से क्षमा मांगूंगा? तूने समझा नहीं, तूने मुझे जाना नहीं। अंगद से कह रहा, मुझे जान। अहंकार बस यही बड़ा विचित्र रोग है कि ये किसी की समझता नहीं। अहंकार समझता नहीं, ये सबसे बड़ा दोष है, और यही जन्म मरण का मूल हेतु है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अभिमान को पसंद नहीं किसी की बात, वो उसके मन में जो आएगी वही करेगा। तूने मुझे कहा मित्र, किस नाते से तू मित्र लगता है मेरा? कौन सा राज्य है, कितना बड़ा तू बलवान है, मेरा रावण का मित्र? अंगद ने कहा, फिर मैं बता रहा हूं, मैं बाली का पुत्र हूं, जिसके आगे घुटने टेक कर तुमने मित्रता स्वीकार की थी, तब उन्होंने छोड़ा था। अंगद का वचन सुनते ही रावण के चेहरे में पसीना आ गया, क्योंकि वो ध्यान आ गया ना बाली का। ये बार बार कह रहा था, हमसे युद्ध करो, हम विश्व विजय कर रहे हैं। बाली ने कहा, हम संध्या कर रहे हैं, बाद में युद्ध करेंगे। वो बार बार उछल कूद मचा, तो ऐसे दबा लिया, आराम से संध्या कर। 6 महीने तक कखरी में दबाए रखा। रावण सकुचा, अच्छा, एक बंदर का नाम था बाली, मैं जान गया। बहुत अभिमानी है, किसी भी तरह समझना नहीं चाहता। अच्छा, तू बाली का लड़का है? अरे कुल का नाशक, तू अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि पैदा हुआ, तू गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? व्यर्थ में पैदा हुआ और अपने मुंह से उन तपस्वियों का दूत कहलाता जिसने तेरे पिता की हत्या की। अंगद ने हंसकर कहा कि तुम्हारी चतुराई कपट ये चलेगा नहीं, बस कुछ दिनों की बात है, अपने मित्र के पास पहुंच करके जान लेना, अर्थात जहां बाली गया है वहीं तुम भी पहुंच जाओगे, क्योंकि रघुनाथ जी के बाण बड़े उत्सुक हैं इस समय। राम विरोध करने पर जैसी बात होती है वैसी तुम अनुभव करोगे, सुनाने की जरूरत नहीं है। अरे मूर्ख रावण, सुन, ये भेद नीति उसके ऊपर काम करती जिसने भगवान का आश्रय नहीं लिया। भेद डींग मारने वाले, तू डूब कर क्यों नहीं मर जाता? अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? नाक कान रहित बहन को देखा तो तुमने धर्म विचार करके ही तो क्षमा किया। बड़े क्षमावान हो तुम, तुम्हारी धर्मशीलता बड़ी जगजाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो तुम्हारे जैसे धर्मात्मा का दर्शन पा रहा हूं। अंगद जी ने ऐसा कह करके बहुत हंसी उड़ाई। रावण ने कहा, तू मूर्ख बंदर बक बक कर रहा है, तू मेरी भुजाओं को नहीं देख रहा है? अरे लोकपाल भी डरते मेरी भुजाओं को देख करके। तूने सुना होगा, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा पाया, अर्थात 20 बार कैलाश पर्वत को इन भुजाओं से उठाया है। अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसा सुभट है जो मेरी इन भुजाओं से भिड़ सके? है कौन उसमें जो मेरे से युद्ध कर सके? और तुम और सुग्रीव कोई वीर हो क्या हमारे सामने? और विभीषण इतना तदात्म भक्त का होता है कि अपने आराध्य देव को मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, वाणी में, तन में, सब में वो अनुभव करता है। समय राम प्रताप है। अरे मूर्ख, यदि तेरी सभा में कोई भी वीर मेरे चरण को हिला भी दे तो श्री राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता को हार गया। देव, ये फिर राम सीता मैं हारी, क्योंकि मेरी माता सीता। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान में जब तन्मयता होती है तो भगवान कितने अपने लगते हैं, कितना ये कोई सहृदय, समर्पित हृदय, तन्मय हृदय, वही ये जान सकता है। धन्य है अंगद जी की ऐसी स्थिति।
फिर ही राम, ये कौन बोल सकता है? कौन बोल? जरा विचार, अपने स्वामी के लिए वापस लौट जाएंगे। सिया जी को मैं हार जाऊंगा यदि कोई मेरे चरण हिला भी दे। ये भगवान का अद्भुत तन्मयता स्वरूप अंगद का अद्भुत बल, पूरा फाइनल बोल रहे, बहुत बड़ी बात। राम जी वापस चले जाएंगे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा यदि मेरे चरण हिलाए। सौभाग्य